कीड़ा लगने की समस्या आम हो गई है। दांतों में कीड़ा लगना यानी दांतों में सड़न, कैविटी, केरीज, टूथ डिके आदि नामों से जाना जाता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लहना सिंह, डेंटल सर्जन। आज इस वीडियो में दांतों से कीड़ा कैसे हटाएं इस बारे में बताऊंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुराने समय में जब बच्चे मीठा खाते थे तो उनके बड़े उन्हें डराने के लिए कह देते थे कि दांत साफ करो, कुल्ला करके सो, नहीं तो कीड़ा लग जाएगा। तब से दांतों की सड़न दांतों में कीड़ा लगने के नाम से प्रचलित हो गई। ऐसे दांतों में कोई चलता हुआ कीड़ा नहीं होता और जो लोग दांतों से कीड़ा निकालने की विधि जानते हैं या फिर दांतों से कीड़ा निकाल भी देते हैं, वो लोग सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये उनकी आर्ट है जो दांतों से कीड़ा निकालकर आपको दिखा देते हैं। जिस तरह जादूगर अपना जादू दिखाते हैं, सेम इसी तरह ये लोग भी अपने हाथों की सफाई से आपको दांतों से चलता हुआ कीड़ा निकालकर दिखा देते हैं, जो कि एक्चुअली में ऐसा कोई चलता हुआ कीड़ा नहीं होता। मुंह में बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते। मुंह में दांतों के बीच फंसे हुए खाने को ये बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, प्लाक और एसिड बनाते हैं। यह एसिड दांतों से मिनरल्स को निकाल देता है। दांतों से मिनरल्स निकलने की वजह से दांत कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से दांतों में गड्ढा हो जाता है और ठीक तरह से ब्रश न करने की वजह से इनमें गंदगी भरने लगती है, जिससे दांत काला दिखाई देने लगता है। इसे ही दांतों में कीड़ा लगना, कैविटी, केरीज, टूथ डिके कहते हैं। कोई कीड़ा नहीं लगता, बल्कि बैक्टीरिया की वजह से दांत सड़ने लगता है। अब बात करते हैं घर पर ही दांतों से कीड़ा कैसे हटाएं, यानी दांतों की कैविटी को घर पर कैसे ठीक करें। वेट घर पर कैविटी को ठीक करने से पहले ये देखते हैं कि हम डेंटिस्ट क्लिनिक पर कैसे कैविटी ठीक करते हैं। दांतों का जितना भी कैविटी वाला पार्ट है, यानी जितना भी सड़न वाला पार्ट है, उसे बर के द्वारा हटाते हैं। थोड़ा सा भी सड़न वाला पार्ट दांतों से नहीं छोड़ते। यदि सड़न वाला पार्ट दांतों पर रह जाएगा तो सड़न अंदर ही अंदर बढ़ती रहेगी। जब सारी कैविटी क्लीन हो जाती है तो इसमें टूथ कलर की फिलिंग कर देते हैं और दांत पहले जैसा हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या आप घर पर कर सकते हैं? सोचो, नहीं कर सकते ना? बिलीव मी, कैविटी होने के बाद घर पर उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि घरेलू नुस्खे से कैविटी को घर में सही कर लेंगे, तो आपका ऐसा सोचना गलत है। चाहे तो आप ट्राई करके देख लो, एट दी एंड आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। दांतों में कीड़ा ना लगे यानी दांतों में सड़न ना हो, इसके लिए घरेलू नुस्खे हैं। लेकिन सड़न हो जाए यानी कैविटी हो जाए, उसके बाद कोई भी घरेलू नुस्खा काम नहीं आता। कैविटी ना हो, इसके लिए घरेलू उपाय करो। सही तरीके से 2 बार ब्रश करो, सुबह और रात को सोने से पहले। फ्लोराइड टूथपेस्ट का यूज करें। फ्लोराइड टूथपेस्ट रीमिनरलाइजेशन में हेल्प करता है, यानी जो मिनरल्स दांतों से निकल गए हैं उन्हें फिर से रीएब्सॉर्ब कराने में मदद करता है, जिसकी वजह से कैविटी होने का रिस्क कम हो जाता है। हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करें। स्टिकी फूड जैसे टॉफी, चॉकलेट, पिज्ज़ा, बर्गर, बिस्किट आदि सब खाना कम कर दें और खाएं तो इन्हें खाने के बाद ठीक तरह से कुल्ला करें, जिससे ये दांतों में फंसे न रहें। यदि आप सोचते हैं कि ब्यूटी टिप्स की तरह किचन में उपलब्ध चीजों से दांतों और मसूड़ों की बीमारी सही हो जाएगी, तो ऐसा सोचना गलत है। लेकिन हाँ, किचन में उपलब्ध चीजों का उपयोग करने से दांतों और मसूड़ों की बीमारी को होने से रोका जा सकता है। दोनों ही बातें ध्यान से समझें। घरेलू नुस्खों से दांतों और मसूड़ों की बीमारी ना हो, इसीलिए उनको अपनाओ, ना कि बीमारी होने के बाद घरेलू नुस्खों से उनका इलाज करो। थैंक यू।